अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद डॉक्टर शैला एक बार फिर आपके रूबरू। 31 अगस्त है आज। गर्मियों का मौसम। नॉर्वे में तो खैर गर्मी आती नहीं, लेकिन फिर भी समर वेकेशन बच्चों की ख़त्म हो चुकी और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बेटी बड़ी भी यूनिवर्सिटी जा चुकी माशाल्लाह। और घर में इतनी खामोशी थी कि आई कुड नॉट हेल्प टू मेक अ व्लॉग। मेरा जी चाहा कि इस खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए आज एक छोटा सा व्लॉग ही कर लूँ। तो आज कोई ख़ास बातचीत तो है नहीं, सिवाय इसके कि ख़ज़ां का मौसम शुरू हो चुका। पाकिस्तान में तो खैर अभी बहुत गर्मी होगी, लेकिन नॉर्वे में अगस्त के एंड तक या सितंबर में वाकई ख़ज़ां का मौसम होता है। बिल्कुल वही फीलिंग जैसे पाकिस्तान में जैसे ही ख़ज़ां शुरू होती थी, सर्दियों की आमद होती थी, तो अज़ान की आवाज़ लगती थी बहुत दूर से आ रही है। कोयल के कूकने की आवाज़ या फाख्ता या कुग्गू के बोलने की आवाज़ बहुत दूर से आती मुझे महसूस होती थी, और मुझे बहुत पसंद थी वो दूर से आने वाली आवाज़। वो हवा की डेंसिटी शायद बढ़ जाती है तो उससे आवाज़ में एक फ़र्क पड़ता है, और वो फ़र्क मुझे बहुत पसंद था। और फिर स्कूल में, कॉलेज में, ग्राउंड में और सड़कों पे अपनी दोस्तों के साथ चहलकदमी करते हुए और दुनिया जहान की गप्पें लगाते हुए जो पत्ते हमारे पाँव के नीचे आके चुड़मुड़ाते थे, मैं उस आवाज़ को, उस फीलिंग को आज भी रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ अपने ख़याल में, अपने ध्यान में। और यहाँ नॉर्वे में ख़ज़ां का मौसम ऑल्दो अभी उस तरह से शुरू नहीं हुआ, लेकिन घर के अंदर रहते हुए बिल्कुल ख़ज़ां जैसी फीलिंग है। कल परसों मैं बच्चों से और अपने हस्बैंड से बात करते हुए ये कह रही थी कि ऐसे लग रहा है जैसे ऑटम स्टार्ट हो चुका। तो कागज़ों में तो वाकई हो चुका, फीलिंग्स में भी। बाहर अभी पत्ते सब्ज़ हैं, लेकिन जब ये पत्ते अपना रंग बदलेंगे तो आपको हर तरफ हर रंग के पत्ते बिखरे हुए नज़र आएंगे। येलो, ऑरेंज, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ग्रीन, कुछ स्याह भी समटाइम्स जो नीचे गिर के ज़्यादा देर पड़े रहते हैं। तो वो इतना खूबसूरत एक कोलाज बनता है रंगों का और आवाज़ों का, और वो जो दूर से आने वाली आवाज़ की जो मौसीकियत है, जो खूबसूरती है, वो मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करती थी सिंस माय चाइल्डहुड। और अब जितना सुकून है इस वक्त घर में कि घड़ियों की आवाज़ें जो टिक टिक है वो मैं इतने गौर से भी ना सुनूं तो फिर भी इतनी प्रोमिनेंट है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे जब घर पे होते हैं तो हर तरफ कोई टीवी, कहीं मोबाइल, कहीं लैपटॉप, कोई गेम्स चल रही हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई खेल रहे हैं। तो इतनी खामोशी मुझे आज थोड़ी सी खलने लगी, तो मैंने सोचा चले एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ और आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। तो ये जो बातचीत है और ये जो व्लॉग है, चूँकि ख़ज़ां की फ़ीलिंग आ रही थी तो अमजद इस्लाम अमजद साहब की 2 नज़में मेरे जहन में आई और मेरा जी चाह रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हाँ, मैं एक आवाज़ बताना तो भूल ही गई। जब गांव में होते थे तो ट्यूबवेल के चलने की आवाज़, पीटर्स के चलने की आवाज़, ट्यूबवेल की आवाज़ और कौवों की आवाज़। मेरे दाद के नान के दोनों गांव जो हैं उनमें कौवे बहुत ज़्यादा होते थे, तो कौवों की भी अपनी आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें, और इस मौसम में वो कुछ ज़्यादा ही मुझे सुहानी लगती हैं। लोगों को वैसे बाहर का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यकीन कीजिए मेरा अजीब चक्कर है, अल्लाह जाने ये मेरे अंदर की संजीदगी है या कुछ और, कि मुझे ख़ज़ां का मौसम पाकिस्तान में भी बहुत पसंद था और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत मॉडरेट, ठंडा, मज़ेदार मौसम। तो चलिए, अमजद इस्लाम अमजद साहब मरहूम जो पिछले साल इन दिनों में ज़िंदा थे, इस साल उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे। तो उनकी ये नज़्म मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लिखते हैं, ख़ज़ां के आखिरी दिन थे। ख़ज़ां के आखिरी दिन थे, बहार आई न थी लेकिन। ख़ज़ां के आखिरी दिन थे, बहार आई न थी लेकिन, हवा के लम्स में एक बेसदा सी नगमगी महसूस होती थी। दरख्तों के तहय्युर में किसी बेआसरा उम्मीद की लौ थरथराती थी।
गुज़रगाहों में उड़ते खुश्क पत्ते अजनबी लोगों के कदमों से लिपटते और उलझते थे, तो एक भूली हुई तस्वीर जैसे गूंज जाती थी। हर एक मंज़र के चेहरे पर लरसती बेकली की रेशमी चिलमन कशीदा थी, नज़र रास्ता न पाती थी। कुछ ऐसा ही समा था जब वो मेरे बख्त के सहरा में सावन की तरह उतरी, मेरे सांसों में महकी थी। निगाहों के सितारे आरज़ू के इस्तारे थे, तमन्नाओं के सैले शौक में बहने लगी थी वो। मेरे सीने पे सर रख कर अचानक मुस्कुराई और कुछ कहने लगी थी वो। न जाने क्या था वो जुमला, वो उसका अधकहा जुमला, जो गुंचे की तरह उन कांपते होंठों पे फूटा था। उसी लम्हे कोई कोयल बड़े ही दर्द से कूकी थी, वो जैसे अचानक नींद से जागी थी, और उसने बड़े दुख से फलक की समत देखा था। वो बोली थी, सितारा शाम का रोशन हुआ, सितारा शाम का रोशन हुआ है, अब मैं चलती हूँ। हवा के लम्स में एक बेसदा सी नगमगी महसूस होती है, कोई मानूस सी खुशबू मेरे कानों में कहती है, फिर उसके हुस्न का महरम तेरा दिल होने वाला है। वो उसका अधकहा जुमला मुकम्मल होने वाला है। वो अधकहा जुमला कब मुकम्मल होगा अमजद साहब तो नहीं बता सके, और शायद मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारे लोग इस पोइम के साथ रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। और इसी तरह से एक छोटी सी और नज़्म अमजद इस्लाम अमजद साहब की, तेरे ध्यान की तेज़ हवा, ये भी मुझे बहुत पसंद है। पतझड़ की दहलीज पे बिखरे, पतझड़ की दहलीज पे बिखरे बेचेहरा पत्तों की सूरत हमको साथ लिए फिरती है, तेरे ध्यान की तेज़ हवा हमको साथ लिए फिरती है, तेरे ध्यान की तेज़ हवा। ये थे अमजद इस्लाम अमजद साहब, जिन्होंने पतझड़ और ख़ज़ां के ऊपर बहुत सारी नज़में लिखी। उनमें से 2 मैंने आपके साथ शेयर की क्योंकि मुझे पसंद बहुत है, और उम्मीद है कि आज की हल्की फुल्की ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगेगी। और बड़े दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, और वीलॉग्स को देखना शुरू कीजिए, देखा कीजिए, ताकि मुझे हौसला हो। बच्चे तो अब स्कूल जा चुके हैं, वक्त है, और इसके साथ ही डॉक्टर शैला को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।